Assalamualaikum students, welcome to ME Foundation School. It's your English teacher for class 9 and I'm here to explain homework assignment 5. लास्ट टाइम हमने अपना असाइनमेंट नंबर 3 कंप्लीट किया था जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को रीड आउट किया था और उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था. आज हम चैप्टर नंबर 2 शाह अब्दुल लतीफ़ पढ़ेंगे. उससे पहले हम असाइनमेंट नंबर 5 पर एक नज़र डालते हैं. हमें क्या क्या टास्क दिए गए हैं. सबसे पहले हमने रीड करना है लेसन नंबर 2 विच इज़ शाह अब्दुल लतीफ़. उसके बाद हम वोकैबुलरी करेंगे, देन क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और इन द लास्ट हम शॉर्ट नोट करेंगे. तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 2 शाह अब्दुल लतीफ़ को रीड आउट कर लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं. उसके बाद हम इसकी बाकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे. इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस. इस्लाम अमन का मज़हब है. गॉड सेंट, अल्लाह ने भेजा द प्रॉफिट अपने नबी को एज अ ब्लेसिंग टू मैनकाइंड, इंसानियत के लिए रहमत बनाकर. द प्रॉफिट वन पीपल्स हार्ट, नबी ने दिल जीत लिए लोगों के. बाय हिज काइंड नेचर, अपनी मेहरबान फितरत से, एंड जेंटल वेज, और अपने नरम तौर तरीक़ों से. हिज नोबल एग्जाम्पल वॉज फॉलोड बाय मैनी ऑफ हिज फॉलोवर्स, उनके पैरोकारों ने उनकी इस मिसाल की पैरवी की. These followers और सेंटली मैन, ये तमाम अकीदतमंद, ये तमाम मानने वाले या बुजुर्गान दीन, सर्व्ड इस्लाम, इन्होंने इस्लाम की खिदमत की सो दैट इट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसी वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया. इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, सो इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क के हर हिस्से में देयर आर शाइन्स ऑफ सच सेंट्स, इस तरह के बुजुर्गान दीन के मज़ारात मौजूद हैं. इन लाहौर में देयर इज़ द शाइन ऑफ दाता गंज बख्श एंड मियाँ मीर साहब. दाता गंज बख्श और मियाँ मीर साहब के मज़ारात मौजूद हैं. इन पाकपतन में बाबा फरीद शकरगंज. इन मुल्तान में गौस बहाउल हक. इन सहवन कलंदर शाहबाज. इन हाला में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ारात मौजूद हैं. एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट शाह अब्दुल लतीफ़. लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई वॉज बॉर्न इन 1689. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई 1689 में पैदा हुए इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड हाला हवेली, एक छोटे से गांव में जिसको हाला हवेली कहा जाता था. हिज एंसेस्टर्स हैड माइग्रेटेड टू सिंध. इनके आबाओ अजदाद जो हैं वो सिंध माइग्रेट करके आए थे, हिजरत करके आए थे फ्रॉम हिरात से, विच इज़ इन अफ़गानिस्तान. ही हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड, वो बहुत हसास ज़हनियत के मालिक थे. सो वाई इज़ ही कॉल्ड भिटाई, उन्हें भिटाई क्यों कहा जाता है. When he grew up, जैसे जैसे वो बड़े होते गए, his heart turned more and more towards religion and devotion of Allah. उनका दिल मज़हब की तरफ और अल्लाह से अकीदत की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा माइल होता गया. Soon he left his home, जल्द ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया. And went to live on a mount, और एक टीले पर रहने चले गए. At some distance from his village, जो उनके गांव से कुछ फासले पर था. So students, a mound of sand is called भिट in Sindhi. सिंधी में एक रेत के टीले को भिट कहा जाता है. So that शाह लतीफ़ came to be known as the saint of भिट. इसी वजह से शाह अब्दुल लतीफ़ जो हैं वो टीले वाले बुज़ुर्ग के नाम से मशहूर हो गए. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पोइटिक नेचर ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई. क्लोज टू द माउंट, उस टीले के करीब, ऑन विच लाल लतीफ़ कैम टू लिव, जहाँ लाल लतीफ़ या शाह अब्दुल लतीफ़ रहने के लिए आए, इज़ अ नेचुरल लेक, एक कुदरती झील है. हिज पोइटिक नेचर, और उनकी जो शायराना फितरत थी, लव्ड, वो पसंद करती थी द काम एटमॉस्फेयर, एक पुरसुकून माहौल को. ही वुड स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम, वो अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते थे सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ दिस लेक, इस झील के किनारे बैठकर. He prayed to God there, वो वहाँ अल्लाह की इबादत करते. एंड sometimes composed verses in his praise, और कभी कभार वहाँ पर अल्लाह ताला के लिए उनकी हम्दो सना में कुछ अशार भी लिखते. And if you talk about another part of Shah Latif's personality is that Shah Latif was not only a saint and a poet, के शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ना सिर्फ एक बुज़ुर्ग थे या एक शायर थे, बट ऑल्सो म्यूजिशियन, बल्कि एक मौसीकार भी थे.
ही फाउंड ग्रेट कम्फर्ट इन म्यूज़िक, उन्हें मौसीकी में बहुत सुकून मिलता था। ही ब्रॉट मैनी चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स, वो बहुत सी इस्लाहात और तब्दीलियाँ लाए टू सिंप्लीफाई इट, इस म्यूज़िक को सादा करने के लिए। एंड वन ऑफ हिज एफर्ट, और उनकी कोशिशों में से एक ये थी, इज़ टू इन्वेंट, कि उन्होंने ईजाद किया अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, एक मौसीकी का आला, कॉल्ड तंबूरो, जिसे कहा गया तंबूरो। शाह अब्दुल लतीफ़ डिवोटीज़, जो शाह अब्दुल लतीफ़ को मानने वाले उनके पैरोकार थे, कलेक्टेड हिज पोइट्री, उन्होंने उनकी शायरी को एक जगह इकट्ठा किया, विच इज़ कॉल्ड शाह जो रिसालो, जिसे शाह जो रिसालो का नाम दिया गया। दिस कलेक्शन, ये जो मजमुआ है, हैज़ बीन ट्रांसलेटेड, इसको ट्रांसलेट किया गया, इसका तर्जुमा किया गया इनटू मैनी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, कई बैनुल-अक़वामी ज़बानों में। Now let's talk about the message of Shah Lateef. Lateef's message is the message of love. शाह अब्दुल लतीफ़ का जो पैगाम है वो पैगाम मोहब्बत है, मोहब्बत का पैगाम है। He believed, वो यकीन रखते थे, इन द ब्रदरहुड, भाईचारे पर, एंड इक्वलिटी ऑफ मैन, और इंसानियत की बराबरी पर। वो समझते थे कि अल्लाह ताला को जो है खुश किया जा सकता है सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे अखलाक से, और यही उनके नज़दीक ज़िंदगी का मकसद है। And now these are some new words and sisters about that forefathers migrated, हिजरत करना, रोम, sensitive, हसास, responsive to, normal, usual, which means आम, attracted, पुरकशिश, entice, buried, दफनाना, covered of, डिग्निटी, अजमत, हाई रैंक, श्राइन, टॉम, या फिर मज़ार। एंड नाउ क्वेश्चन आंसर्स। रेफरेंस आपको दिया गया है, एमी नोट्स से ये तमाम क्वेश्चन आंसर्स लिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ डिड इस्लाम स्प्रेड फार एंड वाइड, ये तमाम मटेरियल आपको एमी नोट्स से मिल जाएगा। हेडिंग जो है आपको नज़र आ रही है, स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम, और ब्रीफली इसको आंसर कर दिया गया है। Question number 2 is who was Shah Lateef and why is he called Lal Lateef? And this is question number 3, how was Lateef's heart filled with love of God? This is question number 4, why is Shah Abdul Lateef called Bhitai? Very important question. तमाम क्वेश्चन के आंसर्स आपको एमी नोट से मिल जाएंगे। Question number 5 is what are the qualities of Shah Lateef's poetry? शाह अब्दुल लतीफ़ की शायरी की क्या खुसूसियात हैं, इसका आंसर आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू शाह लतीफ़ इज़ द एम ऑफ लाइफ, और व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ शाह लतीफ़। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ व्हाट डिड शाह लतीफ़ पोइट्री कम टू बी कॉल्ड, एंड व्हाई इज़ दिस कलेक्शन सो वैल्यूड। एंड दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8, नेम सम फेमस श्राइन्स फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ बुज़ुर्गाने दीन के जो मज़ारात मौजूद हैं, आपने उनके नाम लिखने हैं, उनकी लोकेशन लिखनी है। रेफरेंस आपको दिया गया है, एमी नोट से तमाम क्वेश्चन के आंसर्स लिए गए हैं। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसके लिए भी रेफरेंस आपको दिया गया है, एमी नोट से लिए गए हैं। 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। एंड इन द लास्ट दीज आर फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके चैप्टर से ली गई हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ 6 ब्लैंक्स दी गई हैं जिसको आपने फिलअप करना था, लेकिन आपने पूरे चैप्टर को जो है कीनली ऑब्जर्वेशन के साथ रीड आउट करना है, ताकि एग्ज़ाम में ब्लैंक जो है वो चैप्टर के किसी भी पार्ट से आ जाए तो आपके लिए मुश्किल ना हो। तो यकीनन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये वाला चैप्टर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।